बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूनिवर्सल स्टाइल। मैं आपको दिखाती हूँ, आज हमने सिलेक्शन की है कुछ ऐसे कपड़ों की जो हम फॉर्मल वेयर हैं और इनको हमें किसी पार्टी में जाना हो तो हम इसको पहन सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसमें आपकी अपनी कुछ मिस्टेक्स और कुछ एक्सपीरियंसेस शो करूँगी ताकि आपको पता चले कि कपड़ों को करवाते हुए, और मुझे भी, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हुआ तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा, ये सिंपल कपड़ा था जिसमें सिर्फ ये था, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ था इन्होंने। फॉइल पेपर का है और फॉइल पेपर का वर्क हुआ हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। तो इसके साथ जो है हमने इसका नेक बनाया है, बड़ा वी रखा है, उसके अंदर हमने इसके साथ ये कपड़े को लगाया है। डिफरेंट साइड पर ये लंबाई के रुख था, ये हमने चौड़ाई के रुख लगाई हैं। ये लेस लगाई है और लेस के साथ हमने जरी ऑर्गेन्जा की पट्टी दी है। ये देखिए, इससे इसका जो गला है, इसका जो नेक लाइन है वो बहुत निखर के सामने आई है और लुक जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। पहले ये चमक इसमें बहुत थी, लेकिन ये सिंपल लग रहा था बहुत। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा वर्सटाइल किया है। इसका दामन दिखाती हूँ। दामन दिखाने से पहले इसके जो चौक्स हैं उनके ऊपर हमने बिल्कुल बारीक सी लेस लगाई है। नीचे हमने जरी ऑर्गेन्जा का पल्टा लगाया है। इसका जो दामन है वो दिखाती हूँ। अच्छा, उसी जरी ऑर्गेन्जा को हमने क्या किया है, नीचे लगाया है और उसके ऊपर और उसके नीचे लेस लगाई है। इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला, कोई पिंटेक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊपर भी हमने लेस दे दी है एम्ब्रॉयडरी वाली हल्की सी, और नीचे भी हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाली, इसमें थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क भी है, वो इसमें लगाया है। अच्छा, एग्जैक्ट मैचिंग भी नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कलर्स आपस में एक दूसरे से मैच हो रहे हैं। नीचे हमने इसी का बॉर्डर लगाया है और उसके नीचे हमने जरी की लेस लगाई है। ये देखिए, यूं इसकी लुक बनी और ये पहनकर बहुत डिफरेंट लग रहा था, बहुत अच्छा और बहुत एलिगेंट लग रहा था। इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर छोटी छोटी बूटी है, उसको इसकी बैक को भी हमने थोड़ा सा एम्बेलिश किया है। पीछे हमने जरी ऑर्गेन्जा का पैच दिया है, लेकिन उसके ऊपर उसके नीचे हमने लेस नहीं लगाई है, सिंपल रखा है। पीछे हमने बॉर्डर दे दिया, बल्कि इसका बॉर्डर भी नहीं था, इसमें से जो हमारे पास इसमें से जो कपड़ा बचा था इसको हमने बॉर्डर लगा के इसको यहाँ पर बॉर्डर की लुक दी है। इसकी जो नीचे लेस लगाई है वो हमने फ्रंट पे डिफरेंट लगाई है, फ्रंट दामन पे, लेकिन जो बैक दामन है उसके ऊपर और जो चौक की लेस है वो सिंपल एक ही जैसी है। इसके बाजू दिखाती हूँ। बाजू जो है बेल शेप में है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बूटी वर्क हुआ हुआ है इसके ऊपर। सामने इसका बॉर्डर लगाया है और जो सामने फ्रंट के दामन के ऊपर हमने लेस लगाई थी वही लेस जो है हमने इसकी फ्रंट के ऊपर लगाई है। अब इसका ट्राउजर दिखाती हूँ। ये इसका ट्राउजर है। ट्राउजर में ऊपर जो है प्लेन है, सामने प्लेन है, बैक के ऊपर इलास्टिक है और जो नीचे पाइंचा है उसके ऊपर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा हमने दिया है जरी ऑर्गेन्जा का ही। यही जरी ऑर्गेन्जा का पल्टा लगा है, इसी जरी ऑर्गेन्जा का हमने नेक में भी लगाया है और इसी को हमने ट्राउजर के नीचे भी लगाया है। और इसके ऊपर हमने क्रॉस में पिंटेक्स दे दिए हैं, थोड़ी सी डिफरेंट लुक दी है। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है, एलिगेंट भी लग रहा है। अच्छा, इसका जो दुपट्टा है वो ये है और ये इसी तरह आया था, इसके ऊपर लेस लगी हुई थी और इस सूट के साथ यही वाला ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और इसी तरह की यही वाली लेस लगी हुई थी। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको शो कर रही हूँ। अच्छा, इसका एक्सपीरियंस मैं आपको शो करूँ कि फॉइल का काम जब भी हुआ हो, आप उस कपड़े को बहुत ध्यान से लें, क्योंकि वो कपड़ा हाथ से धुले तो भी मुश्किल, मशीन से धुले तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि सारा फॉइल वर्क जो है वो खराब होकर हाथ में आ जाता है या इसके अंदर चुनट सी पड़ जाती है, क्लियर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि शीशा नहीं है। जो इसकी पहले शीशे वाली लुक आ रही थी वो नहीं आती। आए इसकी ये लुक देखते हैं। जी, ये नेक्स्ट सूट है आज के लिए और ये हमने एक डिजाइनर्स का ड्रेस लिया था, उसको हमने लुक देने की कोशिश की थी। अच्छा, कुछ एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपके गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। तो यही वो एरर एंड ट्रायल का मेथड है जिससे आप सीख रहे होते हैं।
हमने क्या किया है, हमने पहले रॉ सिल्क ली, रॉ सिल्क को हमने और इसका ऑर्गेन्जा लिया और हमने इसको डाई कराया। अब डायर से सेम इकट्ठा डाई होने के बावजूद ये वो कलर है जो इसके ऑर्गेन्जा के ऊपर नहीं चढ़ा। तो ऑर्गेन्जा प्योर वाला ऑर्गेन्जा भी हो तो उसके ऊपर हर कलर नहीं चढ़ा होता, बी केयरफुल। इसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी वर्क करवाया है और इसकी जो दामन है वो मैं आपको दिखाती हूँ। दामन के ऊपर हमने यूं कटवर्क करवाया था कि साइड के ऊपर, और ये सारे का सारा कटवर्क है। शर्ट को हमने ए लाइन में रखा है, शर्ट को हमने ए लाइन में रखा है। ये इसके चॉक्स है और ये शर्ट जो थी वो थोड़ी लंबी थी। इसका बाजू दिखाती हूँ। इसके बाजू ऊपर वाला जो था वो रॉ सिल्क का ही है, उसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी करवाई है और फिर उसके साथ हमने ऑर्गेन्जा लगाया। ऑर्गेन्जा में हमने लेस लगाई, पिंटेक्स लगाई, फिर ऑर्गेन्जा लगाया और फिर हमने 2 पिंटेक्स दी हैं। ये सेम डिज़ाइन बना हुआ था, मेरा ख्याल है कि फहमीदा या फरीदा, कुछ इस तरह से वो ब्रांड था। मैं आपको दिखाती हूँ ये उसका। लेकिन एम्ब्रॉयडरी में भी हमारे पास एम्ब्रॉयडरी की भी कमी रही और हम उस तरह की एम्ब्रॉयडरी नहीं करवा सके। इन रियल टाइम बहुत शॉर्ट था। ट्राउज़र को हमने बहुत ट्राउज़र को हमने सिंपल रखा है। रॉ सिल्क का सूट सीते हुए हमें ख्याल आया, हमने ऑल्दो मेरी बच्ची का सूट है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताती हूँ कि उसको हमने पूरा सूट लिया था और वो कंप्लीट उसमें से नहीं बना, उसमें से जोड़ आए, उसकी प्रॉब्लम्स रहीं। तो जब भी आप प्योर का कपड़ा लें तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा लें। इसके दुपट्टे के ऊपर ये बॉर्डर है, बॉर्डर के साथ हमने लेस लगाई है बिल्कुल बारीक सी, और इसको हमने मशीन से लगवाया है, खुद नहीं किया। इसके नीचे हमने पलटा भी नहीं दिया। आइए इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ।